एलटी ग्रेड भर्ती में टेट लागू होने को लेकर के ये सब मामला काफ़ी गर्म है। लगातार छात्रों की प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। पक्ष और विपक्ष में अलग अलग गुट बढ़ चुके हैं, जहां पर कुछ छात्र जो है एलटी ग्रेड में टेट लागू करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे छात्र इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ये पूरी कहानी क्या है, सीटी ग्रेड क्या है, एलटी ग्रेड क्या है, सीटी ग्रेड से एलटी ग्रेड कैसे हुआ और क्या पहली बार ये मामला कोर्ट में गया है टेट लागू करने को लेकर के, या इससे पहले भी मामला जा चुका है। तो आपको बता दूं यहाँ पर कि 2016 में एलटी ग्रेड का जब विज्ञापन आया था, उस समय भी एलटी ग्रेड में टेट लागू करने को लेकर के मामला कोर्ट गया था, जहां पर डबल बेंच से आदेश आया था। सरकार ने अपना क्या काउंटर लगाया था, सरकार ने किस तरीके से जो है अपना पक्ष रखा ताकि 2016 की भर्ती में टेट लागू नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें, सारी बारीकियां इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। एलटी ग्रेड में आगे की राह क्या हो सकती है, क्या इस भर्ती पर स्टे लग सकता है, क्या विज्ञापन रद्द हो सकता है, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि टीजीटी 2022 के विज्ञापन में भी क्या कुछ हो सकता है। इन समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा, तो वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2026 एग्ज़ाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए ये स्टडी गाइड बुक है सामान्य अध्ययन की भाग फर्स्ट की। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड एग्जाम में 30 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का आपका यहाँ पर जीएस आएगा। तो लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया, पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर इतिहास का कंटेंट दिया गया है। इतिहास में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें जो भाषा है काफ़ी आसान है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया गया, टू दी पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। जीएस की स्टडी गाइड बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक्स आती हैं। सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अलग अलग अवेलेबल हैं। आप लोग इनको भी परचेज करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनको आप परचेज करना चाहें तो आप इनको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो या फिर chachobooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ये विज्ञापन दिखा रहा हूँ जो कि 19 दिसंबर 2016 का एलटी ग्रेड भर्ती का है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया था। 9,342 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती करने को लेकर के। ठीक है, तो इस विज्ञापन के बाद मामला गया था हाई कोर्ट में टेट लागू करने को लेकर के, क्योंकि एनसीटीई का अगर आपने जवाब देखा होगा कल के आर्डर में, तो उन्होंने साफ कहा कि जो टेट है, ठीक है, 6 to 8 में वो 2010 से लागू है। तो जब 2010 से लागू है, यहाँ पर देखिए जो हाई कोर्ट का आर्डर अभी रिसेंट में आया हुआ है, एनसीटी ने पक्ष रखा था कि 23 अगस्त 2010 से 6 to 8 भर्ती में टेट लागू है। तो इस मुद्दे के बाद 2016 में भी सेम मामला हुआ था, और यहाँ पर क्या सरकार ने पक्ष रखा वो बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल ये सारी चीज़ें बताऊँ उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जब नोटिफिकेशन 2016 में जारी किया गया तो उस समय भी एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो टेट शामिल नहीं था। अब ये एलटी ग्रेड टीचर जो होते हैं ये वास्तव में 9-10 के लिए होते हैं या 6 to 8 के लिए होते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए आपको बता दूं कि 1991 से पहले इंटर कॉलेजों में एक सीटी ग्रेड हुआ करता था। ये सीटी ग्रेड टीचर्स ही 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन 1991 में सीटी ग्रेड को डेड घोषित कर दिया गया, सीटी ग्रेड को बंद कर दिया गया और कहा गया कि अब सीटी ग्रेड में कोई भी भर्तियां नहीं होंगी। इसके बाद दोबारा 1992 में एक शासनादेश आया और उस शासनादेश में कहा गया जो सीटी ग्रेड के टीचर्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा एलटी ग्रेड में, और भविष्य में जो भी सीटी ग्रेड का टीचर कोई रिटायर होगा या जो भी पद खाली होगा वो सब ऑटोमेटिक एलटी ग्रेड में माने जाएंगी, और जो भी भर्तियां होंगी अब सीधा एलटी ग्रेड में होंगी, और एलटी ग्रेड का टीचर ही कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाएगा।
तो इस तरीके से सीटी ग्रेड को कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया एलटी ग्रेड में। तो वर्तमान में जो एलटी ग्रेड टीचर्स होते हैं वो कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। तो जब 2016 में एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था, उसके बाद मामला गया था कोर्ट, और कोर्ट से क्या आदेश निकल के आया था वो यहाँ पर आप लोग देखिए। ये है रिट नंबर 7332/2017। 2017 में चीफ जस्टिस की कोर्ट से यहाँ पर जो उस समय जज थे वो देखिए यहाँ पर बी भोसले जो कि चीफ जस्टिस थे, और ऑनरेबल यशवंत वर्मा जी, ठीक है, इनकी तरफ से ये जो है आर्डर पास किया गया था। और ये आर्डर यहाँ पर देखेंगे 28 फरवरी 2017 का है। इसमें भी यही सेम मांग की गई थी। मांग भी आप देख लीजिए पहले। यहाँ पर इशू क्या था? इशू ये था कि ऑर्डर ए डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सर्टियोरी क्वेसिंग द इम्पंज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/12/16, यानी कि 21/12/16 को जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 9342 पोस्ट थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये एलटी ग्रेड का ये विज्ञापन था, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में भर्तियों के लिए था, क्लास 6 से 10th क्लास के लिए। और इसमें देखिए सेम कहा गया कि विदाउट प्रिस्क्राइबिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें भी कहा गया तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 6 से 10 के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो टेट को लागू नहीं किया गया है, इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर याचिका डाली गई थी। इस पर शासन से जवाब मांगा गया। तो शासन ने क्या जवाब दिया? शासन ने जो जवाब दिया वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है, लिखा हुआ है। सरकार ने जो एक्सेप्ट किया कि द इम्पंज्ड एडवर्टाइजमेंट and post of trained graduate teachers LT grade teachers are class for 9th-10th and not for 6 to 8 standard. His statement is recorded and accepted in view of thereof counsel for the petitioner does not press this writ petition। और इस तरीके से रिट पिटीशन को यहाँ पर खारिज कर दिया गया। 28 फरवरी 2017 का ये आदेश था। तो यहाँ पर शासन ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती है, इसमें जो भर्ती होने जा रही है केवल 9 और 10 क्लास के लिए होने जा रही है। एलटी ग्रेड का टीचर 9 और 10 के छात्रों को ही पढ़ाएगा। और इस तरीके से जो 6 to 8 में टेट की अनिवार्यता है वो इस पर लागू नहीं होती है। इसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो है पोर्टल में कंप्लेंट करी इस मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पर देखें विभाग की तरफ से भी, निदेशालय की तरफ से यहाँ पर भी उस मुद्दे के क्रम में बताया गया था कि जो कोर्ट ने साफ तौर पर जो है याचिका को निस्तारित कर दिया है और टेट कंपलसरी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जो ये कंप्लेंट की गई थी उसको निस्तारित करें। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें बताई गई हैं कि 6 से 8 की भर्ती में टेट लागू होता है, लेकिन एलटी ग्रेड की भर्ती 9 से 10 के लिए, इस वजह से यहाँ पर टेट की व्यवस्था नहीं लागू होगी। तो कुल मिलाकर के 2016 में 17 में ये सेम मामला रिपीट हुआ था, ठीक है, वही मामला यहाँ पर रिपीट हो रहा है 2025 में। तो अब सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार अपना जवाब जो है 1 हफ्ते में देगी, उसके बाद 21 अगस्त को पुनः सुनवाई होगी। अब यहाँ पर सरकार इस बार क्या पक्ष अपना रखती है? सरकार अगर ये कह देगी कि हम एलटी ग्रेड की भर्ती है और 9-10 में केवल भर्तियाँ करेंगे, 6 से 8 के टीचर्स के लिए अलग भर्तियाँ करेंगे, तो सारा जो विवाद है यहाँ पर निस्तारित हो सकता है, ठीक है। हालांकि जो 1992 के लेटर है वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे, क्योंकि काउंटर वहाँ पर भी उसका भी आएगा। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार अपना बचाव कैसे करती है ये देखने वाली बात होगी 21 अगस्त को। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? याचियों का पक्ष कितना मजबूत है? टेट लागू होने की कितनी संभावना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको साफ कर दूँ कि जो अखिलेश यादव जो कि टेट लागू करने की मांग को लेकर के हाई कोर्ट गए, जिनका आदेश जो है अभी आपने देखा, जिसके आदेश से ही सारा कुछ हलचल मचा हुआ है यहाँ पर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम टेट पास जूनियर अभ्यर्थी हैं और हम 6 से 8 में भर्ती चाहते हैं। तो 6 से 8 में सरकार भर्ती निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एलटी ग्रेड की भर्ती उसमें जो 6 से 8 पढ़वाएंगे तो ये छात्र यहाँ तो अयोग्य हैं एक तरीके से टीचर्स, क्योंकि 6 से 8 में अगर पढ़ाना तो टेट देना पड़ेगा। तो उनका यही कहना है कि अगर सरकार एलटी ग्रेड की भर्ती कर रही, केवल 9-10 के लिए कर रही है, तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 की भर्ती होने दे, लेकिन सरकार ये एक्सेप्ट करे कि हम 9-10 के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 से 8 में अलग भर्ती निकालेंगे। तो मेन मुद्दा 6 से 8 का है यहाँ पर। तो खैर इस मामले को लेकर के 21 अगस्त को सुनवाई होनी है और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।